हेलो व्यूअर्स। आज है 22 तारीख और सुबह के बज रहे हैं 7। और आज पता है क्या था, मैं सुबह 4:45 बजे उठ गई थी। वो क्यों उठी थी उसका भी कारण है, बताती हूँ आपको। पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लिव लाइफ विद कुलविंदर में। कई दिन से उसमें वीडियो नहीं डाली तो मैंने कहा आज मैं बना ही लेती हूँ। तो क्या हुआ कि कल घर में ना पानी ख़त्म हो गया था। कल क्या हुआ था, कल मैंने ना 6 और 6:15 का अलार्म लगाया हुआ था। 6 6:15 कल मेरी मतलब अलार्म बजा, मेरी जाग खुली। मैं उस समय नींद आ रही थी, मैंने क्या करा थोड़ा सा और सो लेती हूँ, ये सोच के मैं दोबारा सो गई। और फिर दोबारा मेरी जाग खुली 7:15 बजे, मैं मोटर चलाने भागी तो पानी मिला नहीं। मतलब कई बार 7:15 ही ख़त्म हो जाता है, पानी आता है 5:30 पर। आजकल मैंने देखा है 5 बजे आ जाता है और 7 तक रहता है। तो कल क्या हुआ, घर में हो गया पानी ख़त्म। मतलब नलों में नहीं आ रहा था, एक बाथरूम में तो आ रहा था, कनिका वाले बाथरूम में आ रहा था पानी, बाकी 2 बाथरूम में नहीं आ रहा था। पर जो टब हमारे भरे थे वो तो थे ही भरे। तो क्या हुआ कि फिर जो आज हमें अब ये जो सिंक विंक होता है इसमें नहीं आ रहा था, मतलब इसमें अलग से पानी लेके बर्तन धोने पड़ रहे थे। तो हुआ क्या कि आज मैं जल्दी उठी 4:45 बजे और फिर मैंने देखा कि नीचे वाले हमसे पहले उठ के अब पानी की आवाज़ आ रही है, तो मैंने भी अपनी मोटर चला दी। मैंने चलाई मेरे ख्याल से 5:15 बजे चला दी, क्योंकि वैसे नॉर्मली पहले आता था पानी 5:30। तो आज मैंने 5:15 बजे मोटर चला दी और उसके बाद पानी वानी भर लिया है, चाय बना के पी ली है। अब चाय पहले पी ली थी थोड़ी देर पहले, अब ये मैं पी रही हूँ, देखो गर्म पानी, इसमें थोड़ा सा नमक और नींबू डाल के पी रही हूँ। चाय काफ़ी देर पहले पी थी। तो हुआ क्या कि घर में ना परसों रात से वो आया हुआ था अमरिंदर, उसके फाइनल पेपर चल रहे हैं 11th के। तो उसका ना इंग्लिश का पेपर था, वो कह रहा था कनिका को पढ़ा दे। वो परसों रात को आ गया था, ठीक है। और फिर उस रात को उसने थोड़ा बहुत पढ़ाया, जितना भी 2-3 घंटे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कल सारा दिन वो घर में ही रहा हमारे। और कनिका को कहीं जाना था, वो कह रही थी मैं 4 बजे तक वापस आ जाऊँगी। वो गई थी मेरी कनिका 10:30 बजे, 11 बजे गई थी, 11 बजे गई थी। और वो है कह रही थी 4 बजे तक आ जाऊँगी, पर वो आई 6 बजे, है ना। और वो उसको अमरिंदर को काम बता गई थी, ये कर लेना मेरे आते तक, मैं आके तो कोई दूसरा काम करा दूँगी। तो हुआ क्या बताती हैं आपको। हाँ, तो हुआ क्या कि वो ना उनके जो लल्ला अंकल हैं, इन्होंने बना रखे अपने फ्रेंड लल्ला अंकल, काफ़ी बुजुर्ग हैं, 70-75 साल के हैं। बहुत ज़्यादा उनका दिमाग तेज है, बहुत चीज़ें बनाते रहते हैं। वो जैसे जो होता है ना झांकियाँ वाँकियाँ बनाते रहते हैं उसमें। जो जन्माष्टमी पे झांकियाँ होती हैं वो उसकी उनकी वहाँ पे किराए पे मंदिर में जाती हैं कई बार, मतलब कि ज़्यादातर मोस्टली जाती हैं, अगर मंदिर वाले कर रहे हों, जन्माष्टमी अच्छे से मना रहे हो तो वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो उनको ना कल इनाम मिलना था, सरकार की तरफ से वरिष्ठ नागरिक का इनाम मिलना था। तो उनको, वो बहुत ही बुजुर्ग है, इतना चलने फिरने में भी इतने सक्षम नहीं है। तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से कार आ रही थी लेने के लिए, और छोड़ने भी और लेने के लिए। तो उन्होंने कनिका को बोला तुम मेरे साथ चलिए, शर्त तो है नहीं, वो तो चली गई बॉम्बे। तो उन्होंने कनिका को बोला मेरे साथ चलिए, और मेरे को भी कहा कि आप भी चलना, मतलब मेरे को कनिका ने बोला तो आप भी चलना। पर मैंने सोचा मैं वहाँ जाके करूँगी क्या, सब लोगों को इनाम मिल रहे होंगे, मैं क्या वीडियो बनाऊँगी, है ना। तो फिर इसलिए मैं गई नहीं। फिर मैं नहीं गई, तो मैंने कहा चलो, तो कनिका चली गई। अब ये अमरिंदर था, वो भी सो रहा था, तो मतलब अब मैं वो कह रहा था कि उसको पढ़ना है, तो वो इसलिए वो भी नहीं गया। तो फिर बाद में थोड़ा बहुत पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है, हम बातें भी खूब करते रहे, फिर वो पढ़ा भी। पर कनिका आई 6 बजे और जाके वो पार्क में घूम रही थी, उनके घर के लल्ला अंकल के घर के सामने, अपोजिट पार्क है घर के सामने, वहाँ सैर कर रही थी। उसने फ़ोन करके बोला, फिर काका चला गया सैर करने के लिए, वो भी शाम को, ठीक है। फिर वो आए 7 साढ़े 7 बजे घर आए, फिर आके कनिका थक गई थी, उसने 7 बजे आ गई होगी या 6:30 आ गई होगी। हाँ, फिर उसने आके खाना वाना खाया, वहाँ पे खाना इतना मतलब खा भी लिया होगा दोपहर को खाना, तो फिर दोबारा भूख लग ही जाती है ना। फिर आके उसने खाना वाना खाया, खा के थोड़ी देर आराम किया। फिर मैंने इनको जब देखा कि मतलब मैंने इनको उठाया, तो उनको काका भी थक गया, वो भी, उसको भी नींद आ रही थी। फिर मैं उठा चाय दे के इनको उठाया, बच्चों को दोनों को। फिर उसने पढ़ना शुरू किया। फिर क्या हुआ कि उसका सिलेबस जो था ना काफ़ी था, तो वो रात को ख़त्म नहीं हुआ, 11-12 बज गए। तो मैंने कहा रात को यहीं रुक जा, क्या 11 बजे जाएगा रात को, हैं 11 बजे इसको बस पे चढ़ा के आएंगे, फिर वो आके से और खड़ा रहेगा स्टैंडों पे। तो हमने कहा तू घर ही यही रुक जा, सवेरे चला जाइए। बस ऐसे ही होता है, पहले भी ऐसे ही होता था, कभी कभी आता था ना पेपरों में, तो सवेरे सवेरे उठ के जाता था। तो मैं कई बार पता है क्या करती थी, मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने जाती थी उसको, मेट्रो स्टेशन के अंदर बांट देती थी, फिर ये चला जाता था और मैं घर आ जाती थी, ऐसे होता था। तो आज भी क्या हुआ, इसलिए मैं 4:45 बजे उठी, क्योंकि इसे जल्दी उठा के, जल्दी इसका स्कूल है 7 बजे का स्कूल है इसका, अब पेपर स्टार्ट हो जाएगा। आज इसका इंग्लिश का पेपर है, पेपर स्टार्ट होगा 8 बजे। तो हुआ क्या कि मैंने इसको उठा दिया, 4:45 तो मैं उठी, फिर मैंने 5:15 बजे इसको उठाया, फट से उठ गया। गर्म पानी दे के उठाया थोड़ा, और उसके बाद चाय दे के उठाया, तब उठ गया वो चाय पी के। फिर मेरे आलू 2 आलू मेरे बचे हुए थे उबले हुए, तो मैंने उनको उसका जो है ना
आलू के परांठों का वो सामान तैयार करके इसके लिए 3 परांठे बना दिए सुबह सुबह। तो इसे परांठे 2 खा लिए, कह रहा और नहीं खाए जा रहे दही के साथ। मैं कहा चल कोई नहीं, मैंने 1 पैक कर दिया इसका। तो बस इसको मैंने पता है 5:45 बजे निकल गया ये घर से, निकाल दिया। मेरे को कहता जैसे बचपन में कहता था कि आप स्टैंड तक मुझे छोड़ने जाओ। मैंने कहा मैं धीरे धीरे चलूँगी, तुझे जल्दी जल्दी चलना है, तो लेट हो रहा है तो फिर मैं तो पीछे ही रह जाऊँगी, फ़ायदा ही कोई नहीं है, तो अकेला चला गया। मैं कहा दिन के समय तो कोई खतरा नहीं होता। फिर आधे रास्ते में पहुँचा तो इसका फिर फ़ोन आ गया, कहता कुत्ते पीछे पड़ गए मेरे। मैं कहा कुछ नहीं होता, कह रहे काट नहीं है बस सूंघ रहे। मैं कहा ना लोग खाना डालते हैं तो उसको लगा होगा कुत्तों को कि भाई खाना देने आया है हमें। कई लोग जो होते हैं ना सवेरे और शाम को या रात को खाना डालते हैं डॉग को, हैं। तो फिर मैं कुत्ते इसको कुछ नहीं कह रहे थे, मतलब सूंघ रहे थे। मैं 2-3 कुत्ते होंगे, मैंने बोला कि तू आराम से निकल जा, कुछ नहीं कहेंगे तुझे। वो निकल गया, स्टैंड पे पहुंचा। स्टैंड पे पहुंचा तो बस ही नहीं आ रही, 8:15 हो गए, बस ही नहीं आ रही। कह रहा था 5:50 पे मैं स्टैंड पे पहुंच गया। ठीक है, मैं कहा चल ठीक है। तो फिर बेचारे का 6:05 में इसको बस मिली, कोई बस आ ही नहीं रही थी सुबह सुबह। तो 6:05 पे बस मिली, फिर वो आगे पहुंचा। फिर मैंने तो इसको 6:30 बजे फ़ोन करा। मैंने कहा वहाँ से उतर के एक और सड़क क्रॉस करके एक और बस लेनी थी घर जाने के लिए। मैंने पूछा मिली है कि नहीं मिली। मैंने पूछे 30 पे फ़ोन करा तो बेचारा परेशान हो रहा कि अभी तक बस नहीं मिली, मैं कैसे घर जाऊँगा। 6:35 पे मैंने कहा वेट कर ले, कुछ नहीं होता आ जाएगी। 6:35 पे बस मिली उसे। अब वो चला गया होगा। इसी चक्कर में ना मैं सवेर से उठी थी, तो मैंने क्या करा, ब्रश भी कर लिया उसको भेजने के बाद है। अब मैं गर्म पानी पी रही हूँ। और मैंने ना आलू पड़े थे, मैंने कहा आज हम भी आलू के पराठे खाएंगे। तो ये सोच के मैंने ना आलू उबालने लगी, तो 3 ही आलू थे मेरे पास। तो फिर मैं कहा चल आलू तो वो स्टीम कर रही हूँ, उबाल नहीं रही। तो उसके बाद मैंने क्या करा, शकरकंदी पड़ी थी ना, आलू तो 3 और शकरकंदी जितनी थी वो सारी स्टीम कर ली है। तो मैंने कहा चलो शकरकंदी बाद में खा लेंगे, अभी मैं पी रही हूँ नींबू पानी। और बस हाँ, लल्ला अंकल का बताती हूँ उनका। अरे मैं पछता रही हूँ कि मुझे भी चला जाना चाहिए था, मैं गई ही नहीं। पर मेरा सारा दिन लग जाता, बताओ। कनका 6 बजे तो घर वापस आई वहाँ पे, तो मैं भी 6 बजे आती, सुबह की निकली। फिर ये दोनों भूखे बैठे रहते, इसके पापा और अमरिंदर दोनों भूखे बैठे रहते, तो इसलिए फिर मैं गई नहीं, है ना। तो फिर मेरे को लगा वहाँ मेरे करने का कुछ है भी नहीं, तो इसलिए भी नहीं गई मैं, है ना। पर वो कह रहे को ना केजरीवाल जी आए थे वहाँ पर, मंत्री के हाथों मतलब करा। तो वहाँ पे 24 लोगों को इनाम मिला, वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने कुछ देश की सेवा के लिए कुछ काम करे हैं। इतने बुजुर्ग होने के बाद, जैसे सारे लोग जो है 70, 75, 80 साल वाले थे। तो इनके लल्ला अंकल भी पता नहीं 75 साल के तो होंगे शायद, हाँ। तो उन लोगों को वरिष्ठ नागरिक 24 लोगों को मिला 2.5 लाख रुपए सबको। इनको भी मिला, इनकी फ़ोटो डालूंगी मैं। कनका इनके साथ खड़ी है, पता है क्या करा, स्टेज पे जब जैसे ये कार से उतरे तो वहाँ पे वॉलेंटियर इनको लेने आए। तो इन्होंने क्या करा, कनका का हाथ ही पकड़े रखा, छोड़ा ही नहीं। कहते मैं इसके साथ ही जाऊँगा। वॉलेंटियर कहते हैं हम आपको ले जाते हैं, कहते ना कनका के साथ ही जाऊँगा। फिर स्टेज पे जब चढ़ना था तब भी वो बोले कि मैं अकेला नहीं जाने वाला। वॉलेंटियर कहते हैं हम आपको स्टेज तक ले जाते हैं, कोई बात नहीं। कहते ना कनका के साथ ही जाऊँगा। मुझे बड़ी हंसी आई। स्टेज पे भी क्या करा, माइक वो इनाम मिला तो इनाम कनका को पकड़ा दिया, लेकिन कनका तू पकड़ ले, मैं फ़ोन माइक पे बात करता हूँ, है ना। इससे पहले एक जो वरिष्ठ नागरिक थे ना, वो क्या कर रहे थे, शायरी लिख के लाए थे घर से 5, है ना। तो वो स्टेज पे खड़े होकर शायरी सुनाने बैठ गए जब उनको इनाम मिला तो, है ना। वो उनको लेट हो रहा था बेचारों को, है मंत्रियों को। तो फिर उन्होंने पूरी अपनी शायरी सुना के छोड़ी। फिर इनका नंबर आया लास्ट वाला। फिर इन्होंने भी इन्होंने सोचा कि जब उसने इतना अच्छा बोला तो मैं भी जो लिख के लाया हूँ, मतलब मैं भी जो सोच के आया हूँ कि क्या बोलना है मैं भी बोलूँगा। फिर इन्होंने भी बोला, वो केजरीवाल जी ने बोला कि चलो बोलने दो, कोई बात नहीं। तो साथ में केजरीवाल खड़े हैं, कनका भी खड़ी एक साइड में, वो लल्ला अंकल खड़े हैं इनाम लेके। तो वो फ़ोटो अच्छी थी, मैं कहा ये तो बड़ा अच्छा है। पर ये मतलब कि उन्होंने इतना बड़ा इवेंट था उनकी लाइफ का कि एक सरकार की तरफ से इनाम मिला 2.5 लाख रुपए का, तो कनका को साथ रखा उन्होंने। क्योंकि दोनों बच्चे ना जो है ना उनको बड़ा मानते हैं, और वो भी बच्चों को बहुत मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी उनको हेल्प की ज़रूरत होती है ना तो फ़ोन करके बोल देते हैं। कई बार खाने की प्रॉब्लम हो तो बोल देते हैं। जैसे कई बार मैंने भी कुछ अच्छा बनाया हो तो कई बार मैं भी, जैसे अब कनका जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए, तो मैं भी भिजवा देती हूँ थोड़ा सा कुछ अच्छा बनाया हो तो, ठीक है। और बस यही है, कभी कोई त्योहार त्योहार होता है तो हम उनको घर बुला लेते हैं डिनर पे, है ना। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, इसी बारे में उनका चेंज हो जाएगा थोड़ा, तो अच्छी बात है। वो वैसे पता बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते रहते हैं। जैसे जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनके लिए कुछ ऐसा इन्होंने वो कोई चीज़ बना देते हैं, जैसे कि मतलब उनको हेल्प हो जाए जिससे, है ना। मतलब नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं, दिमाग बहुत तेज है उनका। तभी मैं बच्चों को मना नहीं करती। मैं कहा जिन लोगों से सीखने को मिलता है ना, चाहे वो जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, तो उनके साथ मतलब उनकी संगति करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो वो बुजुर्ग बहुत बच्चों को भी बड़ा वो मोटिवेट करते रहते हैं, ये ऐसे कर ले वैसे कर ले, मतलब आइडियाज़ देते रहते हैं। तो बच्चे भी इम्प्रेस होते हैं कि हाँ भाई इनमें तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है। बड़ी मतलब बहुत, जब शुरू से उन्होंने बहुत काम किया है इस पर।
तो चलो मैं अपना नींबू पानी पी लूँ, मेरा वो हो जाएगा ठंडा, तो मैं बाद में मिलती हूँ आपसे।